फरीदाबाद नगर निगम के अधिकारी अपनी कार्यशैली को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं और बात जब भ्रष्टाचार की आए तो लगातार हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी फरीदाबाद नगर निगम भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियां बना हुआ है। फरीदाबाद नगर निगम का लगभग 200 करोड़ का घोटाला, जिस पर जो है जांच की बात कही गई थी, लेकिन ठंडे बस्ते में जो है अभी तक ये मामला पड़ा हुआ है। और इस मामले में हमारे साथ चर्चा करने के लिए पृथला के विधायक, हरियाणा सरकार के चेयरमैन नैनपाल रावत जी मौजूद हैं। नैनपाल जी, फरीदाबाद नगर निगम के एक ठेकेदार ने कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से लगभग 200 करोड़ रुपए जनता की खून पसीने की कमाई थी और घोटाले को अंजाम दे दिया। 3.5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं वो जांच रिपोर्ट अभी भी दबा कर बैठे हैं। देखिए, ये मामला मुझे भी सोशल मीडिया के माध्यम से और अखबार के माध्यम से पता लगा है, क्योंकि अब मेरी विधानसभा के भी कुछ गांव नगर निगम में शामिल हो गए, तो मेरी भी जिम्मेवारी बनती है कि अगर कुछ इस तरह की हरकत कोई हो रही है तो उसकी जांच बाकायदा माननीय मुख्यमंत्री या महोदय या अन्य के माध्यम से उसकी जांच कराई जाए। जो भी एजेंसियां जांच करके जो स्पष्ट होगा, क्योंकि लगभग 200 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है, और अगर कोई ठेकेदार इस तरह खाएगा तो डिपार्टमेंट कैसे चल पाएंगे। तो ये मामला मेरे संज्ञान में मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यम से आया है। वैसे भी मैं यहाँ रहता हूँ तो मुझे पता लगा है, और क्योंकि अब नगर निगम पे हमारा जो ना पृथला विधानसभा का भी हक बनता है, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि अगर किसी प्रकार की इस तरह कोई घोटाला हुआ है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी एक ऐसे सच्चे नेता हैं, सिपाही हैं, जनसेवक हैं, जो किसी सूरत में भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते, और चाहे उसमें कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति शामिल हो उसको निश्चित तौर पर वो दंडित करने का प्रावधान करते हैं। और चाहे अभी आप कितने भी बड़े जांच और अभी जो शराब के चल रहे हैं और चीज़ चल रही हैं, तो उन्होंने केवल भ्रष्टाचार को हटाने का, पारदर्शी सिस्टम देने का, इस 3.25 करोड़ जनता से हरियाणा की से जो वायदा किया था उस पर पूरी तरह से खरे उतरते हुए निश्चित तौर पर जो व्यक्ति इसमें शामिल होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। नैनपाल जी, जब ये घोटाले की बात उजागर हुई, उसमें कई पार्षदों ने ही इस मामले को उजागर किया। स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज हैं, उन्होंने इस मामले में जांच कमेटी बैठाई। मुख्यमंत्री के भी संज्ञान में ये मामला आया और डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में भी कमेटी बनी। क्या कारण मानते हैं कि एक तरफ जो विपक्ष आरोप लगाता है कि अफसरशाही भाजपा सरकार में हावी है, जब स्थानीय निकाय मंत्री ने आदेश दे दिए उसके बावजूद भी क्यों उन ठेकेदारों पर कार्रवाई नहीं हो रही, और कार्रवाई तो दूर की बात है, उनको फर्दर काम अलॉट किए जा रहे हैं। देखिए, एक चीज़ की किसी की जांच होती है, जब जांच पूरी होगी तो ही उस पर कार्रवाई होगी। और मैं समझता हूं कि अभी पीछे भी मेरा एक मामला संज्ञान में आया था कि मेयर साहिबा अगर कहीं गई थी तो एसडीओ ने उनके साथ कोई तुच्छ हरकत की थी, उनके आदेश को नहीं माना था, तो एसडीओ के खिलाफ भी कार्रवाई कर दी गई है, उसको सस्पेंड कर दिया गया। इसी प्रकार से चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो, अगर जनता के पैसे से, प्रदेश के पैसे से या इस तरह के कोई घोटाला करेगा तो मैं समझता हूं कि उसको माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हमारी सरकार बख्शने वाली नहीं है। सर, स्वच्छ भारत मिशन की हम बात कर रहे हैं, जिसको लेकर मेयर साहिबा ने इंस्पेक्शन किया और जब जवाब तलब किया गया तो उनके साथ बदसलूकी हुई। तो ऐसे में स्वच्छ भारत मिशन में भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर उन्होंने कहा है कि बड़ा घोटाला इसमें है, कुछ खास लोगों को करोड़ों का भुगतान कर दिया गया है। भाजपा की मेयर है, और उसके बाद यदि ये नौबत आ जाती है तो फिर कैसे जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात कहती है सरकार, वो कैसे इम्प्लीमेंट हो पाएगी? निश्चित तौर पर ये असहनीय है, गलत है, क्योंकि जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि अगर किसी अधिकारीगण से कोई जवाब मांगता है, किसी चीज़ का कोई जो ना हिसाब किताब लेता है, तो उनको हक है, क्योंकि ये जनता का पैसा है, प्रदेश की जनता का पैसा है, तो उसमें निश्चित तौर पर किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और स्वस्थ भारत मिशन की जहाँ तक बात है, स्मार्ट सिटी के जो हमारा ये शहर जो स्मार्ट सिटी घोषित हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की भी और अधिकारियों की भी, क्योंकि हम लोगों का मतलब आम लोगों से है, आम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, तभी ये फैसला स्मार्ट सिटी के हक में जाएगा। जब स्मार्ट सिटी बनेगा तो निश्चित तौर पर अभी खामियां हैं, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी और हमारी सरकार की है, और जो लोगों ने किसी प्रकार का भी कोई घोटाला किया है उसके खिलाफ भी निश्चित तौर पर जांच की जाएगी। मैं स्वयं पर्सनली माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर के इस मामले की जांच कराने का पूरा प्रयास करूंगा। नैनपाल जी, आप बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि जो जनप्रतिनिधि है फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के, और तमाम एक के बाद एक घोटाले, नगर निगम है, चाहे विभाग है, उजागर हो रहे हैं, अवैध निर्माणों का गढ़ बनता जा रहा है पूरा फरीदाबाद जिला जो है, उसके बावजूद जनप्रतिनिधि जब मीडिया पूछता है तो कह देते हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन वो मिस्टर इंडिया की तरह वो गायब कहाँ हो जाती है कार्रवाई? क्यों वो दिखाई नहीं देती जनता को कि क्या कार्रवाई हुई? देखिए, ऐसी कोई भी जांच नहीं है जिसमें कोई घोटाला निकला हो और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, हमारी सरकार ने उसको बख्शा हो। और वैसे ये भी
क्योंकि घोटाले जब होते थे, हम इसको घोटाला नहीं कहेंगे, ये कुछ अफसरों की मिली भगत हो सकती है, क्योंकि मनोहर लाल जी की सरकार में घोटाले नाम की चीज नहीं चलती। वो सरकारें हरियाणा प्रदेश से जा चुकी हैं जिनमें घोटाले हुआ करते थे, घोटाले देखने को मिलते थे। यहाँ तो कोई इक्का दुक्का अफसर अगर कोई गलती कर जाता है तो उसको भुगतने का, उसको भुगतान करने का जिम्मा उसका है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारी सरकार निश्चित तौर पर पारदर्शी शासन करती है, पारदर्शी तरीके से शासन चलाती है, इस हरियाणा प्रदेश की सेवा करती है। तो भ्रष्टाचारियों के लिए हरियाणा प्रदेश में कोई जगह नहीं है, ऐसा मेरा और हमारी सरकार का मानना है। तो भ्रष्टाचारियों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है, ये दावा कर रहे हैं पृथला के विधायक और हरियाणा सरकार में चेयरमैन नैनपाल रावत जी। और जहां तक घोटालों की बात है, स्पष्ट रूप से कहा है कि पुनः मुख्यमंत्री के संज्ञान में लिया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भाजपा भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात कहती है उसे सार्थक करते हुए फरीदाबाद नगर निगम के लगभग 200 करोड़ के घोटाले में जो भी लिप्त ठेकेदार है या लिप्त अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि जनता के बीच में जो सरकार की छवि है उसको अधिकारी जो है पलीता न लगा सके। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।